पिछले दिनों अमेरिका और पश्चिमी देशों के भारी विरोध के बाद मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति से बिल्कुल कोई समझौता नहीं किया था। भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखा और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से मजबूत थी और आगे भी मजबूत रहेगी। इन्हीं सब वजहों से भारत रूस एक मजबूत व्यापारिक भागीदार बनकर दुनिया के सामने आए। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी। आज इस वीडियो में भारत रूस के संबंधों और अमेरिका के उस विश्वास के बारे में बात करूंगा जो उसने भारत पर जताया है। असल में भारत और रूस दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का ही नतीजा है कि अब रूस भारत का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। हाल ही में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से आयात 5 गुना तक बढ़ गया है। अब आयात बढ़कर 32.9 अरब डॉलर हो गया है। इसी के साथ रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। रूस से भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल और फर्टिलाइजर आयात कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पश्चिम ने मॉस्को पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी वजह से उसके ट्रेड के अवसर सीमित हो गए थे। भारत ने इसे नीदरलैंड और ब्राजील जैसे देशों को पेट्रोल और डीजल के निर्यात को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में देखते हुए कच्चे पेट्रोलियम के लिए रूस के साथ सौदेबाजी की। कच्चे तेल के व्यापार के बढ़ने की वजह से ही रूस पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का 20वां सबसे बड़ा आयात स्रोत बन गया था। अब बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के बारे में, तो उसमें कहा गया कि भारत का रूस के साथ व्यापार इसी तरह से बढ़ता रहा तो जो रूस का आयात है वो 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। हालांकि यह अमेरिका से भेजे गए माल के मूल्य से काफी कम है, जो भारत के लिए आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। रूस से भारत का फर्टिलाइजर का जो आयात है 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वर्ष के पहले 6 महीनों में 371% बढ़ गया है। यह रिकॉर्ड 2.15 मिलियन टन हो गया है। रूस के साथ बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार के बीच भारत में स्थानीय पूंजी में व्यापार को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से ही भारत रूस के साथ रुपए में व्यापार करने का रास्ता तलाश रहा है, लेकिन देशों ने अभी तक नियमों को औपचारिक रूप नहीं दिया है। इधर भारत रूस को इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में भी बढ़ोतरी करना चाहता है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो रही भारत और रूस के रिश्तों पे बात। दूसरी तरफ इसी मामले को लेके कि जब रूस चौथा व्यापारिक साझेदार बना है भारत का, तो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने कहा है कि भारत उन देशों का बेहतरीन उदाहरण है जो अमेरिका की सुरक्षा सहायता को चुन रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं पैट राइडर, उनसे किसी ने सवाल किया मंगलवार को कि भारत रूस संबंधों के संबंध में पूछा कि अमेरिका को इस बात को समझता है कि रूस या सोवियत युग से हथियार खरीदने वाले देश रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं। मीडिया ब्रीफिंग में राइडन से एक सवाल किया गया था कि कुछ देश अमेरिका के साथ भी काम कर रहे हैं और रूस के साथ भी, तो क्या अमेरिका को इस बात की चिंता नहीं है कि वो जिन देशों को सूचना और तकनीक मुहैया करा रहे हैं क्या वो रूस को साझा नहीं कर सकते हैं? तो इस पर उन्होंने राइडन ने कहा कि जो देश फिलहाल रूस के साथ सुरक्षा संबंध बनाए हुए हैं उनमें कई ऐसे देश हैं जो पहले से ही रूस निर्मित या सोवियत युग से हथियार खरीदते आए हैं। इस हिसाब से उन देशों का रूस के साथ अब भी संबंध रखना तार्किक है। इसके साथ ही आपको एक बात बता दें कि 1997 में जहां भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार लगभग ना के बराबर था, लेकिन आज दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार 20 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का हुआ है। तो इसीलिए अमेरिका भी रूस और भारत के संबंधों पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो समझता है कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक ऐसे ही जैसे शोले में का वो गाना है ना कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी रूस भारत संबंध और अमेरिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।